नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बीजीटी मीडिया। मैं हूं यमलेश वंजारी। बालाघाट शहर के वार्ड नंबर 24 से हटाई गई शराब दुकान अब वार्ड नंबर 25 में पहुंच चुकी है, लेकिन महिलाओं का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब यहां पर आध्यात्मिक विरोध भी देखने मिल रहा है। जैसे ही महिलाओं को पता चला कि खदेड़ी गई दुकान वार्ड नंबर 25 में शिफ्ट हो रही है, तो महिलाओं ने पहले विरोध किया और उसके बाद पुरोहित को बुलाकर हवन पूजन भी किया। बावजूद इसके प्रशासन का अड़ियल रवैया अभी तक इस पूरे मामले पर खुलकर सामने नहीं आया है, जिसे लेकर महिलाओं का आक्रोश बढ़ते जा रहा है। फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं वार्ड नंबर 25 के इसी आवंटित की गई शराब दुकान के सामने से, जहां पर महिलाएं हाथों में डंडा लेकर बैठी हुई है और सुबह से शाम हो चुकी है। महिलाएं अब भी यहां से हटने का नाम नहीं ले पा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आस्था बनाम आबकारी के बीच ये संघर्ष देखने मिल रहा है। ऐसी स्थिति में महिलाएं क्या कुछ कहती है। क्या नाम आपका? मैं श्रीमती कृष्णा सिंह। ये जो विरोध आप कर रहे हैं, और क्या अभी से महसूस होने लगा है? हम लोग को एहसास होने लगा है कि हम लोग यहाँ से निकल नहीं सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। पास में स्कूल है, मंदिर है, ये सामने गार्डन है और यहाँ पूरे रहते हैं महिलाएं। तो हम लोग को तो प्रॉब्लम होगी ना भैया, हम लोग निकल नहीं सकेंगे। पीने वाले पी के यहाँ पे बैठे रहेंगे, गार्डन के पास बैठे रहेंगे, तो हम लोग को तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो प्रशासन क्या चाहती है? महिलाओं को कोई तय क्रोश दिखाती है, हम लोगों को नहीं चाहते। लेकिन हम चाह रहे हैं इसको कहीं दूर खोल दो या डेंजर रोड में खोल दो, जहाँ पे पीने वाले तो वहाँ तक पहुँच ही जाएंगे, पर ये शहर में और मोहल्ले में खोलना गलत है। ये प्रशासन से हम चाहते हैं कि यहाँ पे दारू भट्टी यहाँ से हट जाए। शराब दुकान के विरोध में धधक रही यह आग अब केवल नारों तक सीमित नहीं है। वार्ड नंबर 24 में कड़े प्रतिरोध के बाद ठेकेदार ने वार्ड नंबर 25 को अपना नया ठिकाना बनाया, लेकिन यहां की महिलाओं ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अपने बच्चों के भविष्य और मोहल्ले की शांति से समझौता नहीं करेंगी। वार्ड की महिलाओं ने दुकान के ठीक सामने पुरोहित को बुलाकर विधि विधान से हवन पूजन शुरू कर दिया। मंत्रोच्चार के बीच दी गई आहुतियों के जरिए प्रशासन और सरकार की सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई। महिलाओं का कहना है कि जहां सरकार शराब जैसी सामाजिक विकृति परोसना चाहती है, हम वहां पर धार्मिक शुद्धिकरण कर सरकार को यह संदेश दे रहे हैं कि यह क्षेत्र रिहायशी और पवित्र है, इसे मैखाने में तब्दील न किया जाए। यहाँ शराब दुकान तो पहली बात खुलना ही नहीं चाहिए। हम पूरा 100% विरोध कर रहे हैं, हम खुलने ही नहीं देंगे। यहाँ पे सामने गार्डन है, इधर मंदिर है और ये 10 मीटर के इसमें गर्ल्स कॉलेज है, हॉस्टल है, बॉयज़ है, बॉयज़ से हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल्स है और CM राइज स्कूल है। तो ये सब गलत है ना, नहीं खुलना चाहिए। इस मोहल्ले की जो पार्षद है वही इस बालाघाट की अध्यक्ष है, लेकिन उनको फ़ोन लगा रहे जब से, तो वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे और अभी तक उन लोग यहाँ नहीं पहुँचे। अगर सरकार आम लोगों के बीच में ये सब काम करेगी तो आम जनता क्या कर लेगी? कितना विरोध कर रहे हैं आप? कितना विरोध है अभी? हम तो अभी पूरा अपना 100% का विरोध दे रहे हैं। मामला तब और गंभीर हो गया जब नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर और उपाध्यक्ष योगेश बिसेन खुद अपनी ही सरकार के प्रशासनिक अमले के खिलाफ विरोध पर उतर आए। नहीं खुलेगी, दारू भट्टी नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, दारू भट्टी नहीं खुलेगी। उन्होंने साफ कहा कि जनभावनाओं के विरुद्ध जाकर इस तरह से रिहायशी क्षेत्र में शराब दुकान को खोलना ठीक नहीं है। प्रशासन को विरोध वाली शराब दुकानों को शहर के बाहर में शिफ्ट करना चाहिए। कि वार्ड वालों का विरोध, मैं खुद भी इस चीज़ के समर्थन में हूँ कि इस रहवासी एरिया में, खासकर जहाँ उद्यान एरिया है, बाजू में बच्चियों का अपना हॉस्टल लगा हुआ है और ये एक ऐसा चौक कहलाता है जहाँ सिर्फ वार्ड नंबर 25, 24 ही नहीं, यहाँ वार्ड नंबर 32, 33 सबकी सीमाएं लगती हैं, यानी 4-5 वार्ड का एक चौक है ये, और सहस्त्रबाहु चौक के नाम से हम इसे जानते हैं। तो ये एक रहवासी एरिया में ये सारी घटनाएं नहीं होना चाहिए और लगातार वार्ड वालों के साथ मेरा प्रदर्शन जारी रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने प्रदेश की लाडली बहना नीति और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को उजागर कर दिया है। एक ओर जहां सरकार बहनों के सम्मान का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर उन्हीं बहनों को अपने घर के सामने शराब दुकान रोकने के लिए सड़क पर बैठकर आहुतियां देनी पड़ रही है। यहाँ कुछ बड़े सवाल प्रशासन के घेरे में है। क्या प्रशासन के पास उन महिलाओं के विरोध का कोई जवाब है जो शांति से अपील कर रहे हैं?
क्या राजस्व की भूख इतनी बढ़ गई है कि मंदिर, स्कूल और रिहायशी गरिमा कोई मायने नहीं रखती? क्या ठेकेदार की मोनोपोली जनप्रतिनिधियों की आवाज़ से बड़ी हो गई है? क्या बालाघाट के रिहायशी इलाकों को ही शराब का हब बनाकर सरकार विकास का अंतिम लक्ष्य तय कर रही है? दुकान खोलने के नियम क्लियर है कि इस दुकान से 100 मीटर के दायरे में कोई स्कूल, हॉस्टल, मंदिर, ट्रस्ट में पंजीकृत मंदिर, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। और यहाँ तो वास्तव में ये मार्केट एरिया भी है। दुकान स्थापना के संबंध में उनका कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि ऑफिस के बाजू में ना खुले या सड़क के किनारे ना खुले। सड़कों के किनारे तो तमाम दुकानें हैं, शहर में तमाम दुकानें हैं। ये भी उसी पूरा रिहायशी एरिया है। ये लाइन तो नहीं है ना रिहायशी, नहीं, पीछे तो पूरा रिहायशी एरिया है सर। पीछे है ना, पीछे दुकान तो सामने से रहेगा ना। छात्रों का आना जाना होता है सर, ऐसे में कैसे खोल सकते हैं आप? छात्रों का, पब्लिक का आना, सुनिए 2 मिनट सुनिए, छात्राओं का या पब्लिक का आना जाना तो हर जगह है, पूरे शहर में रहता है बिल्कुल। यहाँ केवल थोड़ी है, हनुमान चौक में जाइए, बस स्टैंड में जाइए, वहाँ तो और ज़्यादा पब्लिक आवागमन है। प्रशासन का यह तर्क कि दुकानें मुख्य मार्गों पर ही होती है, जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। वार्ड 25 की महिलाओं ने हवन कर यह साबित कर दिया कि यह लड़ाई अब लंबी चलेगी। देखना होगा कि सरकार अपनी हठधर्मिता पर कायम रहती है या फिर इन जलती हुई आहुतियों और महिलाओं के आक्रोश के आगे झुकते हुए जनहित में कोई फैसला लेती है।